और एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें कि हमारा $30 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का टारगेट है। हाँ, और उससे $34 बिलियन का तो उनका उधार है। ठीक है। हाँ। वो कैसे कंपनीज में मैंने डायलॉग सुना था, भाई जितनी तेरा TDS है उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। वो तो ये हालत है। फिल्म आई थी ना हिमेश रेशमिया की, जितना तेरे शरीर में खून है उतना तो मैं देता हूं। तो वही हाल है कि हम जिधर पहुंचना चाहते हैं उधर तो उतना तो मैं बेटा उधार लेके बैठा हुआ मुझे वाला हिसाब है। तो यस, उनकी स्थिति GDP को लेके काफी खराब है और ये उनकी खुद की करतूतें हैं। वो बहुत ज्यादा हमेशा से उनको हर जगह अड़ंगा डालने का थोड़ा मन रहता है कि हम यहाँ भी अड़ंगा डालें, यहाँ भी डालें, यहाँ भी डालें, कंट्रोल करें चीजों को। तो उसकी कॉस्ट होती है, हर चीज की कॉस्ट। एजुकेशन बजट वगैरह भी उनका काफी ज्यादा है हमारे से, हमसे बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा। मतलब मैं आपको पर्सपेक्टिव देता हूं कि इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो करीबन $57 बिलियन है, $57 बिलियन। ठीक है। और यूएस का ये बजट है करीबन $900 बिलियन, यानी 18 गुना ज्यादा। और डिफेंस की उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा। हम तो बाहर से ये तो कंजम्पशन हो गया ना। हाँ, हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ये आप समझिए कि लॉकहीड मार्टिन जो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है वहां पे डिफेंस की, जो उनके F-16 बनाती है, वो अलग चीज है। वो जो यूएस स्टेट को माल बेचती है वो मैं कह रहा हूं $900 बिलियन है। कंपनी अलग है, कंपनी का रेवेन्यू अलग है, वो तो कंपनी है उनकी, लोकल किसी और की कंपनी है। बट यूएस गवर्नमेंट लॉकहीड मार्टिन से सामान खरीदती है, वो उस बजट का पार्ट है। ओके। तो 18 गुना ज्यादा इनका बजट है। और चाइना का भी करीबन $450-500 बिलियन के आसपास का बजट है। ऐसे ही एजुकेशन बजट, मेडिकल बजट। देखिए, मैं 3 चीजें मानता हूं एक देश को बहुत जरूरत होती है। एक होता है एजुकेशन, एक होता है मेडिकल, और एक होता है डिफेंस। तो एजुकेशन में तो इंडिया बहुत ही पीछे है। आई थिंक एजुकेशन में इंडिया $15 बिलियन के आसपास का बजट रखता है, जबकि यूएस करीबन $1.4 ट्रिलियन। 15 बिलियन और 1400 ट्रिलियन, 1400 बिलियन आप समझ लीजिए। ओह माय गॉड, मतलब मोटा मोटी 80 गुना टाइप का खर्चा। और उस पर चाइना भी करीबन 1.2 ट्रिलियन का रखता है। ऐसे ही हेल्थ का भी, मेडिकल का भी। हेल्थ में भी करीबन इंडिया 17 बिलियन के आसपास खर्च करता है, और ये लोग करीबन 800-900 बिलियन खर्च करते हैं। और मुझे लगता है उनका हेल्थ पे, मेडिकल पे खर्च वहां दिखता भी है। यस, हमारे यहाँ पे दिखता नहीं है। अब देखिए इंडिया पैसा में खर्च किधर हो रहा है हेल्थ पे? हाँ, इंडिया में कहाँ है वो सरकारी हॉस्पिटल अच्छे? बहुत ही बुरा हाल है। इंडिया में 1000 पेशेंट्स के पीछे 0.8 बेड है। मतलब 1000 पेशेंट पे 1 बेड भी नहीं है। ठीक है। और यही नंबर जर्मनी जैसी कंट्री में 8 है। यूएस जैसी, मतलब हर 1000 के पीछे 8 बेड है। इंडिया यूएस जैसी कंट्री में नंबर शायद 3 या 4 है। चाइना में 3 या 4 है। तो अभी इंडिया को बहुत आगे जाना है। मतलब हम बहुत पीछे इन सब चीजों में। इसलिए कभी कभी मेरे को लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए कि इतना सब सोचिए, हॉस्पिटल्स आएंगे, इतना मेडिकल पे काम होगा, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ कंपनीज अच्छा करेंगी आगे जाके। तो ये एक बात बताओ, बहुत बड़ा वो भी अगर हमारे से हेल्थ का बजट, एजुकेशन का बजट उनका कहीं ज्यादा है, लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि उनकी आबादी बहुत कम है हमसे। हाँ, तो हमारा भले ही बजट कम है लेकिन हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो इसको आप करप्शन से जोड़ोगे या फिर ये कहोगे कि इतना पैसा कम है, लोग ज्यादा हैं? जैसे पर कैपिटा स्पेंड हो गया, ऐसे हम कहते हैं। पर कैपिटा स्पेंड हो गया। तो पर कैपिटा स्पेंड यूएस का हमेशा हर पैरामीटर पे सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और उनके लोग मुश्किल से 30 करोड़ है, 30-35 करोड़ रुपए। तो इसलिए हमेशा उनके यहाँ हर व्यक्ति की लिविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि उसके लिए पर यूनिट एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसके लिए पर यूनिट हेल्थ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। डिफेंस तो चलो उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है वो, बट इनडायरेक्ट वो भी बेनिफिशियरी है। तो एक तरीके से हर जो सहूलियत है वो यूएस के सिटीजन के लिए ज्यादा। इसलिए आप कभी भी यूएस के सिटीजन को ना टैक्स देने के बाद रोते हुए नहीं देखेंगे। अच्छा, दे आर हैप्पी कि ठीक है, टैक्स की वैल्यू मिल जाती है, टैक्स की वैल्यू मिलती है उनके यहाँ। तो हमसे ज्यादा टैक्सेस हैं उनके। अगर आप फेडरल टैक्सेस जोड़ दें तो कई सिटीज में तो 55% भी टैक्स चला जाता है। हाँ, मतलब न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन है, वहां तो बहुत ज्यादा टैक्सेस है। नहीं तो आम सिटीज में भी कहीं भी 35-40% से नीचे टैक्स नहीं है। पर लोग वहां खुश है इस बात को लेके। तो हम जो रोते हैं, हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा टैक्स है। हमारे यहाँ टैक्स सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा टैक्स तो मेरे को लगता है यूरोप में है, 60%। ओके, 60% के आसपास यूरोप में टैक्स होता है। पर यूरोप में आपका हेल्थ केयर फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, आपका एजुकेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। देखिए, आप जो यूरोप में टैक्स देते हैं ना, वो टैक्स नहीं है, निवेश है, SIP आपकी। आप बच्चों के लिए SIP करते हैं ना, कि मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए SIP करूंगा, तो वो SIP सरकार ही ले लेती है वहां से। चलो आप हमें ही दे दो,
कोई चक्कर नहीं, हम यहाँ पे आपके लिए बच्चे का ख्याल रख लेंगे, पब्लिक स्कूल है, बहुत हाई क्वालिटी पब्लिक स्कूल्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी पब्लिक कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन, ये हेल्थ केयर, मतलब बेसिक नेसेसिटी जो एक आम आदमी की होती है वो सरकार फ्री में पूरा कर रही है। फ्री में क्या, टैक्स के पैसे से करके दे रही है, जिसके लिए वो आपसे 60% आपसे ले लेती है। और उसके अलावा वो आपकी पेंशन रखती है कि जो आपकी आमदनी पे आपने क्लोज किया है, कई कंट्रीज में उतनी आमदनी की आपको पेंशन मिलती है जिंदगी भर, या फिर उसका 50% 70% मिलती है। तो ये सारी कंट्रीज ना ह्यूमंस को वैल्यू करते हैं, बिकॉज वहां पे ह्यूमंस है ही कम। अब अगर आप यूरोप देखें, यूरोप की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ वोट करते हैं, तो मतलब मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ जितने वोटर हैं वो पूरी यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पॉपुलेशन का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। देखिए, और दूसरा क्या होता है, पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखें तो इंडिया में पार्टिसिपेशन रेट जो है टोटल, जिसमें टैक्सेशन का हो गया, लेबर का हो गया, बहुत कम है। तो इसलिए इंडिया को अभी ये स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। आप समझिए कि भारत के बजट का 20%, यानी कि अगर भारत 100 रुपए खर्च करता है तो उसमें से 20 रुपए तो ब्याज देने में जा रहा है। तो वो ब्याज जो जा रहा है वो तो इररिलेवेंट हो गया ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं मिली हमें। ठीक है, हमने उधार लिया था क्योंकि हमारे पास कमी थी, वो उधार बढ़ते जा रहा है, वो ब्याज 20% हो गया, तो 100 रुपए में से 20 रुपए तो ब्याज चला जाता है। तो ऐसे $34 ट्रिलियन का अगर उनपे कर्ज है यूएस वालों पे, तो वो कितना ब्याज भरते होंगे? वो भरते हैं करीबन, उनका भी ब्याज जो आ रहा है वो इस साल 31% बढ़ा है, करीबन 800-900 बिलियन डॉलर के आसपास का उनका ब्याज है। एक बात बताओ, जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं हम, तो हमारे यहाँ पे कर्ज होना ठीक है, लेकिन वो तो डेवलप्ड हैं, उन पर कर्ज क्यों है? देखिए, उन पर कर्ज इसलिए है क्योंकि एक तो वही मैंने कहा था ना, बिग फादर एटीट्यूड है उनका, कि उन्होंने हर जगह मेडल किया हुआ है कंट्रीज में, तो जहां पैसा उनका पब्लिक डेट लगा हुआ है। दूसरा, उन्होंने ओवर एक्सपेंशंस भी किए हुए हैं। जैसे अगर आप मैं कहूँगा डिफेंस है, हमारी जैसी कंट्री अगर 50 बिलियन में निकाल दिया तो 900 बिलियन का क्या खर्चा हो रहा है पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही। और वो भी हर साल, ऐसा नहीं है कि एक साल कर दिया और दूसरे साल से कम कर दिया। तो वहां ओवर स्पेंडिंग होती है कई चीजों में, क्योंकि उनको वो रॉब दिखाना है कि वी आर द बेस्ट, वी आर नंबर 1। तीसरा, उनके पास एक वो प्रिंटिंग मशीन है, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो करेंसी है, रिजर्व करेंसी है दुनिया की, तो उनके पास वो प्रिंटिंग मशीन है, जब चाहे जितना चाहे छाप लो। दुनिया का इकलौता देश जो डॉलर छाप सकता है, क्योंकि उनकी रिजर्व करेंसी है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। तो आई थिंक वो एक उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। चौथा, उनको ना डेट बहुत इजीली मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। पूरी दुनिया का जितना पैसा जाता है, जो सेफ पैसा माना जाता है, वो यूएस ट्रेजरी बिल्स में जाता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। यूएस ट्रेजरी बिल्स मतलब जो यूएस का रिजर्व बैंक है, मतलब जैसे फेडरल बैंक कहते हैं या सरकार, वो लोग ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं कि भाई हम आपसे पैसा ले रहे हैं, संजय जी आप हमारे को $1 मिलियन दीजिए, हम आपको साल का 2% 3% देंगे, हम फेडरल बैंक ऑफ यूएस है, मतलब हमारा डिफॉल्ट नहीं होगा कभी, मतलब वो कहता मेरा वचन ही शासन है, हाँ, क्रेडिबिलिटी बनी हुई। तो चाइना का बहुत पैसा वहां पे है, क्या कहते हैं, इंडियंस का पैसा वहां पे है, आपका बाकी कतर वतर मिडिल ईस्ट का पैसा वहां पे है, बहुत सारा पैसा वहां पे लोगों का, और कंट्रीज का, सिर्फ लोगों का नहीं, कंट्रीज का भी बहुत सारा पैसा वहां पे ट्रेजरी बिल्स में है। तो लोगों ने उनको फंड किया है टाइम टू टाइम, क्योंकि एज आई सेड नंबर 1 कंट्री है दुनिया की, तो कोई उनसे बिगाड़ना तो चाहेगा नहीं। तो ये बेसिकली उनके रीजंस हैं इतने बड़े।